सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्च स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है कि D4 कुंडली, चतुर्थांश कुंडली हम लोग कैसे बनाएं एवं उसका प्रदेश कैसे करें। हालांकि सभी जातक शास्त्रों में यह बात बताया गया है, इसके बारे में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कुछ अजीब ही बातें लिखी गई है। हालांकि सभी जातक शास्त्रों जो पुराने थे हैं, जो पौराणिक जमाने के हैं, उनमें एक ही बातें लिखी गई है। जो कॉमन पाया जाता है उन बातों को हम सबों को याद रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। यह बातें बतलाई गई है कि वर्ग कुंडलियों का भी उपयोग प्रदेश में करें एवं लग्न कुंडली के जैसे करें। एक ही यह वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है फलादेश के। यदि हम लग्न कुंडली को आधार मानकर जिस प्रकार फलादेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग वर्ग कुंडलियों को भी आधार मानकर फलादेश कर सकते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र जो हमारे पास में जो पुस्तक है, उस पुस्तक के टीकाकार आदरणीय माननीय श्री गणेश दत्त पाठक जी हैं। उसके पृष्ठ संख्या 31 पर श्लोक संख्या 8वां है, जो षोडश वर्गाध्याय के अंतर्गत आता है। आप लोगों के पास में भी यदि बृहत्पराशर होरा शास्त्र हो तो षोडश वर्गाध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ेंगे। एक ही तो श्लोक है, इसी श्लोक से सभी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि हम प्रदेश कैसे कर सकते हैं। और पूर्व में जो हमने एक बातें कही थी, लग्न कुंडली का प्रदेश किस प्रकार से करते हैं, जिन नियमों के आधार पर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग वर्ग कुंडलियों का भी प्रदेश कर सकते हैं और करते हैं। और ऐसा ही पुस्तकों में भी बताया गया। और गुरुजनों को दो ही चीज है, तीसरे चीज की आवश्यकता है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के हमारे पास में अभी सामने में पुस्तक में यह बातें है कि स्वर छादी केंद्र प्रत्यस्त शेषाम क्रियादय सनकश्च सनंदश्च कुमारश्च सनातन। इसका हिंदी में अर्थ भावार्थ लिखा गया है कि एक राशि में 7 अंश 30 कला के 4 चतुर्थांश होते हैं। हम पुस्तक की बहु बातों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे कुंडली बना सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। पुस्तक में लिखा गया है कि एक राशि में 7 अंश 30 कला के 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रत्येक राशि में उस राशि से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम राशियों के स्वामी क्रमशः चतुर्थांश के स्वामी होते हैं। अब यहीं पे स्पष्ट हो गया कि चतुर्थांश कुंडली हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया है, पुस्तक में यह वर्णित है। जब आप लोग बृहत्पराशर होरा शास्त्र के षोडश वर्गाध्याय के श्लोक संख्या 8 को जब आप पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को पढ़ेंगे, अपने आप चतुर्थांश कुंडली कैसे बन जाती है इसका स्पष्टता हो जाएगा। एक राशि कोई भी हो 30 अंशों का होता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि एक राशि को 4 भाग कर दिया जाए, तो 4 भाग करने पर यदि 30 राशि को 30 अंशों को 4 भाग करते हैं तो 7 अंश 30 कला होता है। और उस राशि से प्रथम, चौथे, सातवें राशियों के स्वामी क्रम से चतुर्थांश के स्वामी होते हैं। अब यहां से स्पष्ट हो गया कि यदि अब यहाँ पर 7 अंशों का हुआ, जरा सा इसको हम छोटा करते हैं, फिर स्पष्टता पता चला जाए। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक राशि में 30 अंश होते हैं, उसके 4 भाग करने के लिए कहा गया। तो एक राशि के जो 4 भाग हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने पाया कि एक राशि के 4 पर 7 अंश 30 कला होता है। तो पहला भाग 7 अंश 30 कला तक हो गया, 0 अंश से 7 अंश 30 कला तक। दूसरा भाग जो होगा 7 अंश 30 कला से अधिक एवं 15 अंश तक होगा। तीसरा भाग जो होगा
वह 15 अंश से अधिक और 22-30 तक होगा। चौथा भाग जो होगा वह 22-30 से अधिक एवं 30 अंशों तक का हो जाएगा। यही है। और यहाँ पर यह भी दिया गया कि प्रथम राशि से उस राशि से प्रथम चौथा यह हो गया, तो यह प्रथम यानी कि उसी राशि में हो गया। दूसरा भाग उससे चौथा यानी कि चौथी राशि में। तीसरा भाग सातवां एवं चौथा भाग 10वीं राशि को जाता है। यही नियम है और यही बतलाया गया। इसके बाद में श्लोक के जो दूसरे लाइन में है वह यह बतलाया जा रहा है कि सनकश्च सनंदश्च कुमारश्च सनातन। अब ये चारों दृष्टान के अपने अपने स्वामी हो गए। कौन हो गए? एक हो गए सनक, जो प्रथम दृष्टान कर है। प्रथम चतुर्थांश के स्वामी कौन हो गए? सनक देव हो गए। दूसरे के सनंद हो गए या सानंद कहिए। तीसरे के कुमार हो गए और चौथे के सनातन। ये जो चार शब्द है यह ब्रह्मा जी के और पुत्र है। कौन है ये चारों? ब्रह्मा जी के मानस ब्रह्मा जी पुत्र के हैं और ब्रह्मा जी विष्णु के, में आते हैं। हाँ हाँ, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और हम लोगों ने तो पुराण की उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे गुरुजनों ने कहा है कि ये जो सनक, सानंद और कुमार और सनातन या ब्रह्मा जी के इच्छा पुत्र है या मानस पुत्र है, जो भी है 59वें पुत्र है। कौन कितना है उतना हमें ज्ञान नहीं है, या हमने जो सुना हम अपनी बात को रख रहे हैं। यदि इससे भी अधिक इन सनक, सानंद, कुमार और सनातन के बारे में यदि आप सबों को ज्ञात हो तो अपनी विचार कमेंट में भी लिख सकते हैं या समूह में भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने तो यह पा लिया। अब यहाँ पर देखा जाए कि हम लोग चतुर्थांश कुंडली बनाते कैसे हैं। वैसे तो आजकल कुंडली बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुंडली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कुंडली बनी बनाई आ जाती है कुछ ही सेकेंडों में। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आकलन कर ले कि कुंडली जो बनती है क्या वास्तव में सही है या नहीं। यहाँ पर देखा जाए लग्न का अंशात्मक मान 21 है। लग्न का अंशात्मक मान 21 है। यह कितने अंशों पे गया? यह किस चतुर्थांश में गया? तीसरे चतुर्थांश में गया या चौथे या दूसरे या पहले? तीसरे में गया। तो अब जो पहले में होता है यानी कि 7.5 अंशों से कम का होता तो 4 नंबर राशि में ही रह जाता। अगर 7.5 से अधिक और 15 के बीच में रहता तो फिर 7 नंबर की राशि हो जाती। 7.5 से अधिक है और 10 के बीच में है, मतलब 7.5 से अधिक है और नहीं ना, 7.5 से अधिक और 15 के बीच में होता तो 7 नंबर की राशि हो जाती है, यानी कि उससे चौथी। अगर 15 से अधिक है और 22.5 से कम है तो तीसरा, जैसा कि यहाँ पर हुआ। तो वह कौन सी राशि? तो 7वां। 4 से 7वां कौन सा हो गया? 10 हो गया सर, मकर राशि हो गई। तो मकर राशि की लग्न बन गई, हो गया। नियम यही है सभी ग्रहों के लिए। आप सभी अब यहाँ पर सूर्यदेव को देखा जाए कि सूर्यदेव किस राशि में है। सूर्यदेव किस राशि में? यह पहले में हो जाएंगे, यह चौथे में होंगे, यह 7वें में और यह 10वें में। अब सूर्यदेव का आधार दिया जाए। सूर्यदेव 25 अंशों के हैं, तो सूर्यदेव 25 अंशों के हैं तो यह भी, ये कौन से हो गए? चौथे चतुर्थांश में हो गए। सूर्यदेव 11 नंबर की राशि में है, तो 11 नंबर चौथे में है, तो 11 से 10वां, 11 से 10वां कौन हो जाएगा? 8 नंबर की राशि। सूर्यदेव देखा जाए 8 नंबर की राशि। अब अलग अलग यहाँ पे सभी ग्रहों के हमने अंशात्मक मान लिख दिए हैं। आप लोग भी अपने अपने विचार से अपना देखें कि कौन से ग्रह कहाँ पे बैठ सकते हैं, क्या बैठा हुआ सही नहीं। अब चंद्रमा को देखा जाए 22 अंश के हैं, यानी कि तीसरे में है, तो तीसरा का मतलब 7वां। चंद्रमा यहाँ पर 10 नंबर की राशि में, तो 10 से 7वां 4 नंबर की राशि में चंद्रमा यहाँ पर। मंगल को देखा जाए 8 अंशों के हैं, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है। मंगल है कहाँ? कुंडली में, तो 11 नंबर की राशि में है, तो यह उसी राशि में रह जाएंगे। उसी राशि में रहेंगे या उससे चौथे में चले जाएंगे? चौथे में।
उससे चौथे में, तो उससे चौथे में जाएंगे तो 11 से चौथा 2 नंबर की राशि में मंगल देव हो। शनि का भी अंशात्मक मान देखा जाए, शनि का अंशात्मक मान कितना है? 11 है, या दूसरे चतुर्थांश में है, तो शनि देव भी यही 11 नंबर की राशि में है, तो 11 से चौथे दूसरा, दूसरे में शनि देव है। केतु देव को देख लिया जाए। किसी भी ग्रह को अगर आप देखते हैं तो इसी नियम से है। सूर्य को हम लोगों ने देखा, चंद्रमा को देख लिया, मंगल को देख लिया, शनि को देख लिया, शुक्र को देख लिया। इस शुक्र देव 12 नंबर की राशि में, शुक्र का अंशात्मक मान 7 है, यानी कि 7.5 से कम है, तो 12 की 12 राशि में ही रह जाएंगे। केतु देव 2 नंबर की राशि में है, और केतु देव का अंशात्मक मान कितना है? राहु का 4 है, तो केतु का भी 4 ही। तो केतु देव जिस राशि में है उसी राशि में रह जाएंगे, यानी कि वह प्रथम राशि ही 7.5 से कम है, तो उसी राशि में केतु देव, उसी राशि। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति 7 नंबर की राशि में। देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान कितना है? 21 है, तीसरा। तो 7 से तीसरा का मतलब, अगर पहले ही में ही 7.5 से कम होता तो 7 नंबर की राशि 15 तक होते, तो 7 से चौथा यानी कि 10वां। अब 15 से अधिक है, 22.5 से कम है, तो 7 से 7वां यानी कि 1 नंबर की राशि देवगुरु। बुध देव की बात किया जाए तो बुध देव यहाँ 10 नंबर की राशि में 29 अंशों के है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में है। तो जहां पे बुध देव है वहां से 10वीं राशि, चौथा का मतलब 10वीं राशि, तो यहाँ पर कितनी राशि है? 10 नंबर की राशि है। हाँ, तो 10 नंबर की राशि से 7वीं 10वीं राशि कौन हो जाएगा? 7 नंबर की राशि यहाँ पर। तुला। तो हाँ, तो चतुर्थांश राशि, चतुर्थांश कुंडली हम लोग कैसे बना सकते हैं? आशा करते हैं कि आप सभी सदस्य समझ गए होंगे कि यह बनता कैसे है। हालांकि इसकी आवश्यकता अब आज के जमाने में नहीं पड़ती, कोई भी व्यक्ति चतुर्थांश कुंडली अपने हाथों से नहीं बनाता। सभी बर कुंडलियां ऐप से डाउनलोड किए, और जिसकी भी कुंडली है कुछ ही सेकंड में कुंडली मिलती है, और हम लोग फलादेश कर लेते हैं। हालांकि यह कुंडली बनती कैसे है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हम लोग 2-4 मिनट में समझ लेते हैं तो हम सबों को समझ लेना चाहिए कि यह बनती कैसे। तो अब विषय वस्तु आगे बढ़ाया जाए। जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि चतुर्थांश कुंडली से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जा सकता है। तो चतुर्थांश कुंडली से मुख्यतः हम लोग किन किन चीजों का विचार कर सकते हैं? तो चतुर्थांश कुंडली मुख्यतः यह जो भी अधिकृत राशि होती है वह केंद्र के अंतर्गत में ही हो जाता है। सभी ग्रह चतुर्थांश कुंडली में इस राशि में जाते हैं तो अपने से केंद्र के ही राशि में रहते हैं। कोई भी ग्रह चतुर्थांश कुंडली में कहा जाते हैं तो अपने से केंद्र में, केंद्र, अपने से वह जहां पे रहते हैं अपने से केंद्र में ही रहते हैं। तो यह जो चारों केंद्र के जो चारों भाव हैं यह सभी खुशियों के प्रतीक हैं। क्या है? खुशियां के प्रतीक। अब लग्न भाव जो हुआ यहाँ पर, हम दोनों कुंडली है, यह लग्न कुंडली है या चतुर्थांश कुंडली है। लग्न कुंडली व्यक्ति के स्वयं का लग्न हो गया, यह उसके घर की खुशी हुई, यह उसके जीवन साथी का खुशी हुआ, यह उसके कार्य। मुख्यतः इन चारों भावों से ही तो खुशी देखी जाती, और बाद बाकी खुशी में सहयोगी सब बन जाते हैं या खुशी के फल बन जाते हैं। अगर यह 11वां भाव आय है, इसी से सब कुछ है, तो यह तो कर्मों का फल है ना। अगर पंचम भाव बुद्धि विवेक है तो यह कर्मों का सहयोग है ना। अगर नवम भाव सबसे सुंदर है तो नवम भाव सबसे सुंदर हमारा भाग्य है, तो यह तो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है ना। यानी कि हम करते हैं काम 10वें भाव का, सुख 7वें और 4थे भाव का मिलता है।
और बाद बाकी सभी भाव इन्हीं भावों के सहयोगी बन जाते हैं। तो यह वर्ग कुंडली जो है, जो चतुर्थांश कुंडली हुआ, यह जीवन के हर प्रकार के सुखों को दर्शाता है, चाहे वो हमारे कार्मिक सुख हो, हमारे घरेलू सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार के सुख। और कुंडली का चारों भाव, जो केंद्र का जो चारों भाव होता है, मुख्यतः कुंडली में शुभ भाव तो दो ही होते हैं, केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव। केंद्र भाव को हमारे गुरुजनों ने पुस्तकों में भी वर्णित है। आप लोग कहीं न कहीं बहुत से पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा, विष्णु, लक्ष्मी, आप सबों ने पढ़ा होगा। तो यह केंद्र भाव जो है, केंद्र भाव को विष्णु भाव कहा जाता है, पालनहार। और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। इसीलिए तो जब लक्ष्मी एवं विष्णु का परस्पर संबंध होता है या मिलन होता है या एक दूसरे को देखते हैं, तो यह शुभ संकेत होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के ज्योतिष शास्त्रों में भी केंद्र भाव के स्वामी एवं त्रिकोण भाव के स्वामी का परस्पर किसी भी प्रकार का संबंध बनता है, चाहे वह दृष्टि संबंध बने, राशि परिवर्तन संबंध बने, या भाव परिवर्तन संबंध बने, या इन भावों के स्वामी नवमांश में ही राशि परिवर्तन कर रहे हो, या जिस वर्ग कुंडली में कर रहे हो, कहीं ना कहीं यदि संबंध बनता है, यदि वर्ग कुंडलियों में संबंध बनता है, तो जिस वर्ग कुंडली में संबंध बनता है उस वर्ग कुंडली से संबंधित उनको लाभ देते हैं। तो यह जीवन के सभी प्रकार की जो खुशियों की जो बातचीत है, वह हम लोग बिफोर 20 कुंडली से देखते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले पढ़ा कि इसके जो चार स्वामी होते हैं, जो प्रथम चतुर्थांश के स्वामी सनकस्य, यानी कि सनक, प्रथम दृष्कान के स्वामी सनक सनक सनक, और दूसरे को सानंद या सनंदन। सनंद, सनंद कुमार सनक सनंदन कुमार सनंदन कुमार सनातन कुमार सनातन। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा और सीखा कि ये जो क्रमशः जो है, यह 0 से 7:30 तक के स्वामी ये हो गए। सनंद देव जो हो गए वह 7:30 से अधिक 15 अंशों तक के स्वामी हुए। कुमार महोदय जो हुए 15 अंशों से अधिक और 50 अंशों तक के स्वामी हो गए। और सनातन 50 में 22-30 से अधिक और 30 अंशों तक, यह सनातन। सबसे पहले हम सबों को इन को समझना चाहिए कि इन ऋषियों के या ब्रह्मा जी के और स्तुति जो है, इनके गुणधर्म क्या है। तो जैसा हमारे गुरुजनों ने कहा है, जैसा हमारे गुरुजनों ने कहा है, जो हमें समझाया है, हालांकि पुराणों के बारे में उतना मुझे ज्ञान नहीं, अभी कुछ महीनों पूर्व या कुछ वर्षों से, महीने 2 महीने या साल भर से हम पुराणों का अध्ययन हल्का फुल्का समय अनुसार यदि समय बचता है तो हम अध्ययन करते हैं। प्रतिदिन किसी न किसी पुराण का हम पढ़ना जरूर। अभी वर्तमान में हम अग्नि पुराण का अध्ययन करना चाह रहे हैं। अब जो भी पुराण हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद में यदि पुस्तक वो समाप्त होती है तो हम अग्नि पुराण का अध्ययन करेंगे। तो सनक शब्द से ही सनकी शब्द बनता है। तो सनक शब्द एक प्रकार के जुनून भी है। सनक शब्द एक प्रकार का जुनून है, और जुनून जहां पे आता है वहीं पे एकाग्रता होती है। जुनून के साथ में एकाग्रता, एकाग्रता और जुनून, यह दोनों एक दूसरे के पूरक। अब आप सभी अपने अपने कुंडली में
देखें कि कौन से ग्रह आपके 7.5 अंशों से कम है और वह किस भाव के स्वामी हैं। क्या जो पुस्तक में हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या वह नियम उस भाव पर प्रभावी हो रहा है? कहने का मतलब है कि जिस भाव का स्वामी 7.5 अंशों से कम होता है, अब इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव नहीं, केवल शुक्रदेव 7 अंशों के, शुक्रदेव 7 अंशों के हैं और शुक्रदेव ग्यारहवें एवं चौथे भाव के स्वामी है। 11वां भाव आय का है और चौथा भाव सुख का है। इस उदाहरण तो व्यक्ति को हम कहां से कैसे कमाएं और कितना सुखी जीवन जिए, अपने सुख, चौथा भाव शारीरिक सुख का भी होता है, शारीरिक भौतिक सुख का होता है कि घर में हम कितने सुखी से रहें, और पैसे हम कहां से कमाएं। पैसे कमाने का जुनून और सुखी से रहने का भी जुनून देखने को मिल सकता है इस कुंडली के व्यक्ति। यदि अब यह देखें कि किसी व्यक्ति का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म जिस ग्रह की महादशा में होता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर जीवन भर रहता है। यानी कि व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, जो नक्षत्र के गुण धर्म होते हैं और उस नक्षत्र के स्वामी के जो गुण धर्म होते हैं, उस नक्षत्र एवं उस स्वामी के गुण धर्मों से प्रेरित प्रभाव व्यक्ति के जीवन भर रहते हैं या नहीं रहते हैं? जी गुरुदेव। जी गुरुजी रहते हैं। तो स्पष्टतया पाया जाता है कि यदि आपके लग्नेश इस नियम को लग्न, यहाँ पे हम लोगों ने चंद्रमा की बात की, अभी लग्न कुंडली की लग्नेश पर ही रखा जाए, तो लग्नेश या नहीं तो चंद्रमा ही दशा स्वामी तो चंद्रमा से निर्धारित होता है, तो चंद्रमा ही। तो यदि आपके जिस ग्रह की महादशा में या जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं, आप अपने कुंडली में देखें कि क्या 7.5 अंशों से कम है। तो यदि 7.5 अंशों से कम है तो आप जीवन के हर क्षेत्रों में, क्योंकि वह तो बात चंद्रमा हो गया ना, वो तो मन का प्रतीक है ना, नक्षत्रों से वह चंद्र किस नक्षत्र में हुआ, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में वर्तमान में गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र से दशा स्वामी का निर्धारण होता है ना। जी गुरुजी। तो यदि जिस महादशा में व्यक्ति का जन्म होता है, अगर उस महादशा के स्वामी का अंशात्मक मान यदि 7.5 अंश से कम होता है, तो वह व्यक्ति प्रायः जीवन के हर क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में वह काम करता है, एक जुनून के साथ काम करता है। और जब जुनून के साथ काम करता है तो उसमें एकाग्रता भी होती है और दृढ़ता भी होता है। जिसके पास में जुनून नहीं, उसके पास में कोई दृढ़ता नहीं, और जिसके पास में जितना ही ज्यादा जुनून होता है, वह उतना ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी भी होता है, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा निश्चय करता है। तो यह तो हुआ सनक का। तो आप लोग यह देखें कि आपकी कुंडली में 7.5 अंशों से यदि कोई कम अंशों के ग्रह हैं और वह जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित कार्यों में आपकी गहरी, मतलब कि जुनून के साथ में काम करते हैं और उस भाव से संबंधित कार्यों में सफलता पाने के लिए दृढ़ता पूर्वक अमल भी करते हैं। क्या यह बातें
क्या यह बातें जो है आप लोगों की कुंडली में जिन जिन व्यक्तियों के जो भी ग्रह 7.5 अंशों से कम है वह जिस भाव के स्वामी बनते हैं, क्या उस भाव से संबंधित जो भी गुण धर्मों के बारे में हमने चर्चा किया, क्या आप लोगों की जिंदगी पर वह लागू हो रहा है? यदि हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा? 100% हो रहा है गुरुजी। जी गुरुजी 100%। जी गुरु जी 100% लागू हो रहा है। चलिए अब क्योंकि चतुर्थांश कुंडली या भाग्य कुंडली है, जब तक इसके सभी विषय वस्तुओं को हम लोग ना समझेंगे तब तक सही नहीं। अब उसके बाद में सनंद, सनंद कहिए या सानंद कहिए, बात एक ही है। यह आनंद है या क्या? इसको ये जो हुआ सनक हुआ, इसको हम आनंद भी कह सकते हैं। आनंद कुमार सनातन, ऐसे हमारे बाबा आनंद कहते थे, हमारे बाबा आनंद कहते थे। आनंद कहते थे। तो कहते छोड़ो जी, वो हमने पुराने पुराण के पुस्तक पढ़ा है, वो सनंद नहीं है, उनको आनंद कहो, सानंद कहो, सनंद नहीं सानंद कहो। पुस्तक में वह जो है यह संस्कृत के शब्दों का संधिक्षेद करने पर यह सनंद जो है और स आनंद, हाँ, सनंद हो गया। तो इसको सानंद कहा जाए। तो सानंद का मतलब स जोड़ आनंद, तो आनंद के साथ तो आनंद का साथ मतलब कि जीवन में चाहे किसी भी हाल से रहे, अच्छी स्थिति से रहेंगे, जीवन जैसे शुरू हुआ वैसे ही मृत्यु। कहने का मतलब यह है कि अब जिस व्यक्ति के कुंडली के में जो ग्रह 7.5 अंशों से अधिक और 15 अंशों के बीच में है, उस भाव के सभी कार्यों में जैसा शुरू वैसा समाप्ति, कोई खास नहीं और कुछ बुरा नहीं। जिस उद्देश्य से हमने काम शुरू किए, न उस कार्यों में उतनी जुनून है, न कुछ उतनी अभिलाषा है, लेकिन कार्य खराब भी नहीं होता। कार्य सामान्यतः जो होना चाहिए वैसी उपलब्धि भी नहीं मिलती जिससे हमारा नाम आगे जा सके, लेकिन उसमें इतना भी खराब बातें नहीं होता जिसके लिए हमको शर्मिंदगी उठानी पड़े या हमारा नुकसान। सामान्यतः यह जीवन आनंद के साथ में, यानी जैसे हैं वैसे। गुरु जी हमारे कुंडली में बुध 11 अंश के हैं, 7 से 15 के बीच में। किस भाव के स्वामी? दसम और सप्तम भाव के स्वामी। दसम और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो 7वां भाव दाम्पत्य जीवन हुआ। किसी भी हाल में जैसे है वैसे चल रहा है, ना ज्यादा खुशी है ना कोई गम है, एकदम जिस प्रकार से शुरू हुआ उसी प्रकार से आज तक है। कार्यों के भी बारे में आपको कोई चिंता नहीं रहती, जो आया गया सब ठीक ठाक, न कोई ज्यादा उतना खुशी, न कोई ज्यादा उतना गम, न उतनी कुछ बड़ी उपलब्धि जिससे जीवन में याद किया जा सके। नहीं कोई कार्यों में, नहीं इसी दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई घटनाएं जिससे आपको याद करने की मतलब सने कि हाँ वह दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हो गई थी, हम दोनों अलग अलग हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, आपस में बहुत तरह की बातें होती है। वैसा होना तो वैसा कुछ नहीं हुआ, और ना ही वैसी भी बातें हुई उत्तमता पूर्वक की जिसको आप याद कर सके। लोग भी कह के सामान्य दाम्पत्य जीवन भी सामान्य तरफ से ठीक ठाक, और आपके कार्य भी सामान्य स्तर से सब कुछ ठीक ठाक। वैसी कार्यों में भी कुछ वैसी उपलब्धि नहीं मिली कभी कि आप याद करें कि हाँ फलाना जो 2 साल था ना ये बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी आए थे कि मत पूछिए, और फलाना साल इतना गड़बड़ हो गया कि काफी कर्ज का ही मैंने सामना किया। वैसी भी बात नहीं। आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसन्नता के साथ ईश्वर ने आपको खर्चे के अनुरूप आय के भी साधन दिए हैं, और कुछ जो हल्का फल्का जो प्लस पॉइंट होना चाहिए, हल्के फल्के संचय। ये जो कहिएगा कि कमा करके हमने काफी पैसे जोड़ लिए या कुछ काफी ज्यादा विकास हो गया, वैसी भी बातें, लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं, यानी कि ले दे के बराबर। बोलिए गुरुजी 100%। गुरुजी मेरी कुंडली में एक शुक्र है। मिनट। अभी जो चर्चा चल रही है बुध देव की,
ये जो यहाँ पर ब्रजेश जी ने अपना जो बुद्ध देव का जो अंशात्मक मान बतलाया और हमने जो उनको जो यह आनंद वाला जो परिभाषा बताया वो हम कोई ये नहीं पूछना चाहते कि क्या सिर्फ प्रतिशत में जवाब दीजिए ब्रजेश जी की हमारे बातों में कितनी प्रतिशत सच्चाई है। 100% गुरु जी। तो आप हमको फर्स्ट डिवीजन से भी फर्स्ट डिवीजन बना दिए। और कोई बोले? हाँ जयप्रकाश जी आप भी कुछ पूछ रहे थे। मेरी कुंडली के अंदर जो है शुक्र जो है वो 14 डिग्री 45 मिनट के हैं और वो चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब देखा जाए अभी यहीं पे तो हम लोग मार खा जाते हैं। ठीक है, हम उसके बाद आपके भी संशयों को समाप्त करते हैं। जहाँ पे संशय है, अगर संशय समाप्त न हो तो इस विद्वानों की सभा में उपस्थित होने से क्या लाभ? क्या क्या जयप्रकाश जी हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? आप सही कह रहे हैं गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम विद्वानों की सभा है, यहाँ पर एक ही विद्वान में काफी विद्वानगण लोग हैं, तो हम यह कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार संधि होती है तो संधि पर जो संशय होता है, संधि पर जो संशय होता है, संधि पर ही संशय होती है। यदि संधि नहीं तो संशय नहीं। अब यहाँ पर हम जयप्रकाश जी आपको एक बात कहना चाहेंगे कि उदाहरण स्वरूप अब यहाँ पर बदल रहा है। क्या बदल रहा है? तो 15 अंशों के बाद में सानंद से कुमार अवस्था में जा रहे हैं, वो कुमार जी। तो यह कुमार जो होता है वह भूखा होता है। अच्छा जी। मतलब कि कुमार का मतलब ये हुआ कोई भी जो जवान होता है कुमारावस्था में होता है ना, उसे काफी चीजों के लिए भूख बढ़ जाता है। तो उस अत्यधिक भूख के कारण कुछ नुकसान भी होता है। और यहाँ पे प्रसन्नता तो यह 15 अंशों पर इनका गुण बदल रहा है। 15 अंशों पर गुण बदल जाएगा और यह 14:45 के हैं, लेकिन है गुण तो आनंद वाली है ही, लेकिन अब यह समाप्ति की ओर है। और वहां जो 11 था तो समाप्ति से काफी पहले था। तो यह जो गुण है, गुण तो वही होंगे, लेकिन यह गुण थोड़े कम आप में पाए जाएंगे। अब यह शुक्रदेव आपके किस भाव के स्वामी? गुरु जी शुक्र जो है वो चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब चौथे एवं 11 तो जो उन्होंने जिस प्रकार से हमने उनकी विश्लेषण किया तो आपको यह तो मिलेगा ही, मतलब कि सामान्यतः सब कुछ एक जैसे, लेकिन ना ही वह प्रसन्नता के साथ हमेशा बराबर नहीं रहेगा। इसमें कुमारा अवस्था का भी कुछ गुण प्रभाव दिख जाएगा, क्योंकि यह तो 15 के बाद में कुमार में ही जाने वाला है ना। जी जी। तो कुमार अवस्था में घटनाएं भी तो होती है ना जी। मतलब कि युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में घटनाएं कम होती है, क्योंकि विवेकशीलता रहता है। और कुमारावस्था में विवेकशीलता कम होता है, जुनून ज्यादा होता है। जी। तो घटनाएं का मतलब ये होता है कि इन चीजों में जो कुमारावस्था में जो हम गलतियां कर देते हैं उसको सुधारते सुधारते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन शायद ही सुधर पाए। जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार की स्थितियां बन रही, जैसे 11वें भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं, तो जब आय से संबंधित, हालांकि आपका एक रेगुलेशन तो बतला रहा है प्रसन्नता के साथ सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन यदि वह प्रभावी कभी कभी हो जाता है तो आय के स्रोत एकाएक जो ब्रेक हो जाते हैं आपके जी, तो उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी। क्या ये बातें लागू हो पा रही है आपको? 100% गुरु जी। तो हम यह थोड़े कहें, यह तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जो आपके बृहत्पराशर होरा शास्त्र के षोडश वर्गाध्याय के श्लोक संख्या 8 में लिखा गया है, सनकश्च सनंदश्च जी, कुमारश्च सनातन।
तो कुमार वाली बात हो गई। तो जो तीसरे का जो कुमार का जो है, तो कुमार तो यहाँ से पकड़ ही रहा है, 15 के बगल में ही आ गया तो कुमार हो गया। तो कुमार में का मतलब क्या होता है? कुमारावस्था में जो त्रुटियां गलतियां हमसे हो जाती है, आयु के उस उम्र में जो गलतियां हमसे हो जाती है, उस गलतियों को सुधारते सुधारते जीवन छोटा पड़ जाता है, लेकिन वह स्थितियां नहीं सुधर पाती। बहुत सी गलतियां कुमारावस्था में ऐसे भी हो सकते हैं। वही जी। बात है। तो यह स्थितियां हुई। अब यदि आपके जिस व्यक्ति के कुंडली में जिस भाव के स्वामी 15 अंशों से अधिक और 22 अंशों से 22.5 अंशों से कम हो, तो ऐसा होता है कि अब यह कुमार है, तो कुमारावस्था हमें से रहता नहीं है। व्यक्ति को जवान होना है, व्यक्ति को बुढ़ा होना है, सब कुछ होना है। तो जिस प्रकार कुमारावस्था समाप्त हो जाता है, जवानी आ जाती है, फिर दोबारा कुमारावस्था नहीं आता है, कितना भी दवा दारू नहीं होता। तो जो ग्रह आपके कुंडली में, हम सबों के, हम आपके नहीं कह सकते, हम लोग सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों की कुंडली में जो ग्रह 15 अंशों से अधिक हो, 22.5 अंशों के बीच में हो, जिस भाव के स्वामी, उस भाव से संबंधित कार्यों को, विवेचनाओं को बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा वह नुकसान दे सकते हैं। और यदि नुकसान होता है तो उसको हम लोग पूर्ति करते 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 पूरी जिंदगी चली जाती है। नहीं, मैं जिंदगी तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको पूरा करने में काफी समस्या होता है। यानी कि यह तीसरा हो गया। तो जो ग्रह अपने से तीसरे में चले जाए, हम लोग इस कुंडली पर भी देख सकते हैं कि कौन से ग्रह अपने से तीसरे हैं। अब किस भाव का फलादेश करना है? यदि चौथे भाव का फलादेश करना है कि घरेलू सुख शांति मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, तो चौथे भाव का स्वामी शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव अपनी जिस राशि में है, उस राशि से किस राशि में है, तो यह उसी राशि में, उसी राशि में। तो एक जुनून पैदा कर दिए घर के सुखों के लिए, आय के लिए। अब मान लिया कि विद्या के लिए देखा जाए तो विद्या भाव के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव कहाँ है? अपने से दूसरे में है ना। जी गुरु जी। मंगल देव अपने से दूसरे में है, यानी कि सामान्य है भाई, ठीक ठाक है, जो हुआ हुआ, ना हुआ ना हुआ, जैसे है वैसे है। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक तो भाव में राहु देव। अब इस जातक की विद्या कैसी होगी, हम लोग इसी से थोड़ा सा डीप कुंडली से ही आकलन कर लें। किसी भी कुंडली कुछ ना कुछ तो आकलन हो जाएगा। तो पंचम भाव में यहाँ पे राहु देव है, जो व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पंचम भाव में जिसके राहु देव होते हैं उसके विद्या खराब होते हैं, ऐसी बातें नहीं। लेकिन स्थिति यहाँ पे खराब है। राहु मंगल की राशि में है, मंगल राहु को शत्रु मानते हैं, और राहु भी मंगल को शत्रु मानता है। तो शत्रु राशि में कोई भी ग्रह जिस भाव में बढ़ जाता है, उस भाव के फलों को नुकसान कर देता है। तो विवेकशीलता खराब, बुद्धिमत्ता खराब। एक दूसरा, शनि जो अष्टमेश है, तो अष्टम भाव का दृष्टि जिस भाव पर पड़ता है, उस भाव का फल खराब। तो अष्टमेश काफी बलवान है, और पंचम भाव पर दृष्टि दे रहा है, अपने स्वराशि का है, सूर्य के साथ है, तो अस्त हो गया, पीड़ित भी हो गया। तो पीड़ित बलवान, पीड़ित यानी कि बलवान अस्त ग्रह का शत्रुवत दृष्टि पंचम भाव पर पड़ा। विवेकशीलता समाप्त। तो यहाँ तो भाव खराब हो गया, विद्या बुद्धि खराब हो गई। तो जिस प्रकार है उसी में अपना एकदम बड़े आनंद से रहेगा। चलो भाई ना पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं। माने कि हल्का भी अफसोस होने की बात नहीं है, क्योंकि इस भाव के स्वामी आनंद में है, प्रसन्न है, यानी कि आनंद वाले भाव में चले गए।
व्यक्ति को उसी में आनंद मिल रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इसी में आनंद, यानी कि विद्यावृत्ति कमजोर हो गया, खराब। इन चीजों का हम सबों को फलादेश में सदैव उपयोग करना चाहिए। जब हम लोग चतुर्थांश कुंडली का फलादेश करेंगे तो इसका उपयोग हम सबों को करना। अब जो चौथा स्थिति जो होता है सनातन, सनातन का मतलब समझते हैं क्या? हमेशा शाश्वत, फिर आदि से लेके अंत तक। यही तो सनातन ही तो सत्य है ना। जी गुरु जी। और यह सनातन हमारे लिए अस्थाई चीज है। तो इसमें जो भी ग्रह इस अंशात्मक मान में होते हैं और वह जिस भाव के स्वामी होते हैं, यदि जन्म जिस दशा में हुआ है या जिस नक्षत्र में हुआ है उसके दशा स्वामी यदि आप देखें तो अगर 22.5 से लेकर 30 अंशों के हैं तो आपके जीवन में जो खुशियां हैं वह अस्थायी है, उसमें ज्यादा कमी नहीं आती, परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि सनातन है ना, सनातन में तो परिवर्तन होता है, इसका कभी समाप्ति होता ही नहीं। और चतुर्थांश कुंडली से जैसा कि हम लोगों ने जो बातचीत किया है कि यह सभी खुशियों का विचार हम लोग चतुर्थांश कुंडली से करते हैं, खास करके चौथे भाव का यह विस्तृत रूप भी है, किस चीज का विस्तृत रूप है, तो धन संपत्ति के मामले में अचल संपत्ति है या अचल संपत्ति है इत्यादि, घर से संबंधित खुशी, समृद्धि, मन, वाहन इत्यादि। और उन्नति का संबंध भी सुख से है, तो उन्नति का भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसके लिए भी हम लोग प्रदेश कर सकते हैं। और कल की कक्षा में, अब कल की कक्षा नहीं, हम लोग आज की कक्षा में D4 कुंडली के प्रथम भाव से क्या देख सकते हैं या कैसे D4 कुंडली के प्रथम भाव का प्रदेश कैसे करें, हम लोग आज की कक्षा में समझने का प्रयास करें। और सभी चीजों का जो एक प्रश्न था कि राहु केतु किसी भाव के अधिपति नहीं होंगे, तो उसका फलादेश इसमें कैसे करेंगे? हाँ, तो क्यों नहीं। अब राहु या केतु वह जिस में चला जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ गया राहु, तो राहु जहाँ है वही, तो राहु जहाँ है वही है, तो उसका जो भी फल होगा उसी के अनुसार हो जाएगा। अब यहाँ तो जुनून बढ़ा ही दिया ना, यहाँ पर वह जुनून बढ़ाएगा। मतलब लग्न कुंडली में जिस भाव में है उसका फल बढ़ाएगा गुरुजी, या जहाँ पे चतुर्थांश कुंडली में गया जिस भाव में उसका फल बढ़ाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। वह लग्न कुंडली में जिस भाव में है उसका एवं संबंधित वह किस ग्रह से युक्त दृष्ट है यह भी, या जिस राशि में है उसके राशि के स्वामी, अभी उसका प्रभाव, यानी कि राहु पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ रहा है, उस भाव के फलों में अपने गुणों को मिश्रण कर देगा। तो यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि राहु पर नहीं है, बुध की नहीं है, सूर्य की नहीं है, मंगल की नहीं है, शनि की है 10वीं, शुक्र की नहीं है, गुरु की नहीं है, केतु की नहीं है, केवल शनि का है। तो शनि जिस भाव के स्वामी हैं, शनि जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव के फलों में आकस्मिकता रूपी एक जुनून देगा। अब यह 11वें भाव के 8वें भाव के स्वामी है, तो कुछ प्रकार सोचने के लिए बार बार यह सोचता रहेगा। 7वें भाव का स्वामी भी शनिदेव है, विवाह के लिए बेचैन हो सकता है अकॉर्डिंग टू एच।
अकॉर्डिंग टू एज विवाह के लिए भी, क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं शनि जी, तो उस भाव के लिए। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अब वो मंगल के अनुसार नहीं सोचेगा, मंगल उसका राशि से तो राशि से है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ मंगल भी है, सूर्य के साथ शनि है, दोनों अस्त हुए पड़े हैं या अस्त हो सकते हैं, तो मंगल से दृष्टि नहीं है ना। और यह जो राहु क्या है, छलावा ग्रह है ना, बुध एवं राहु या केतु जिस राशि में होते हैं तभी उसके ज्यादा गुण धर्म से प्रभावित होते हैं, जब वह किसी के द्वारा देखे नहीं जाते, क्योंकि ये छाया है, केवल इशारा पर बदल देते। बुध बचपना है, केवल दृष्टि मिल गई, संसर्ग मिल गया, रास्ता दिशा बदल गया, वास्तविकता तो नहीं है ना जिसके पास वास्तविकता होती है। हाँ, अगर यह किसी ग्रह के द्वारा नहीं देखे जाते, किसी ग्रह से युक्त नहीं होते, तो जिस राशि में होते उस राशि के स्वामी का गुण ज्यादा ग्रहण करते। हालांकि जिस राशि में है उसका गुण तो ना कुछ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अब कैसे लेंगे? राहु मंगल को क्या मानता है? शत्रु मानता है। तो शत्रु के गुण को यह अवशोषित करेगा या अपने मित्र के गुण को अवशोषित करके चल देगा? मित्र के गुण को। पापग्रह तो पापग्रह होता है, बुरा तो बुरा होता है, बुरे बुरे के संसर्ग में ज्यादा आनंद महसूस करता है, तो कौन चाहेगा कि हम आनंद में ना रहें? इसलिए शनि के गुण धर्मों को ज्यादा लपेट लेगा, मंगल के कम। अगर यही शनि के द्वारा नहीं देखा जाता तब मंगल के गुणों को लपेटता। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु। हाँ सर, एक चीज स्पष्ट हो गई सर, अगर यहाँ केतु होता तो भी यही रूल लागू होता सर। अब केतु मंगल को मित्र मानता है जी गुरु जी। और शनि को शत्रु, तो यहाँ पर केतु मंगल के गुण धर्मों को ज्यादा लेकर के चल देता। ठीक, जी गुरु जी, क्लियर हो गया सर। अब हम लोग केतु वो चलते हैं। जो मंगल की तरह फल देता है और क्या? राहु शनि की तरह। केतु मंगल की तरह फल देता है और राहु जो है शनि की तरह। चलिए ठीक है, तो अब हम तो दृष्टि शनि की आ रही है तब भी जो है कि हम उसको मंगल के गुण धर्म के अनुसार राहु केतु को लेंगे। ये शनिवत राहु हो गया और कुजवत केतु हो गया। हाँ, शनिवत राहु कुजवत केतु, कोई व्यक्ति किसके गुण धर्मों पर ज्यादा अमल करता है, तो जो गुण धर्म जब समान होते हैं तो रिसीविंग ज्यादा हो जाती है, यदि गुण धर्म समान नहीं होते हैं तो रिसीविंग नहीं हो पाता, यानी कि हम उसके गुणों को धारण नहीं कर पाते। यहाँ पर राहु जो है गुण धारण करता है या अवशोषित करता है। राहु भी छलावा है, शनि भी छलावा है, दोनों पापग्रह हैं, दोनों एक गुण धर्मों के हैं। इसलिए अब मंगल की राशि में है तो यह मंगल को के गुणों को ज्यादा अवशोषित करेगा, या शनि के द्वारा देखा जा रहा है तो शनि के गुणों को ज्यादा ले लेगा। अब किसके गुण को लेगा? तो दोनों जिसके गुण धर्मों में ज्यादा समानता होगी उसी का लेगा ना। जी गुरु जी। मंगल भी है तो शनि के ही घर में। खैर, अगर मंगल है तो मंगल भी अस्त है, शनि भी अस्त है, लेकिन मंगल शत्रु राशि का होकर के अस्त है, शनि स्वराशि अपने मूल त्रिकोण राशि का होकर के अस्त है। मंगल यहाँ किसी भी तरह से कमजोर है, खराब है। शनि से कुछ तो मजबूत है मंगल, मतलब मंगल से तो कुछ मजबूत शनि जरूर है। कमजोर के पास में तो कुछ कम ही चीज होता है ना, मजबूत के पास में कुछ ज्यादा होता है। तो जिसके पास में ज्यादा होगा उसी का कोई ना कुछ लेगा, जिसके पास में कुछ कम है तो क्या कोई लेगा। वो अष्टम घर का कारक भी है सर शनि। और ये तो अच्छा, तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। और आज की कक्षा से संबंधित यदि किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो वो अपने बातों को रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं।